नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 85। इससे पहले 84 सेशन आ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। अंत में आप बताते हैं आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। दोस्तों अगर आपका अटैम्प्ट 20+ है तो आप खुद को रेस में मान सकते हैं, सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर आपके अटैम्प्ट 20 से कम है तो चैनल पर निरंतर बने रहिए, आपका स्तर बेहतर से और बेहतर होता जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, उत्तराखंड से पहला क्वेश्चन है। बड़ा सरल प्रश्न है, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कुछ छात्र, कुछ दोस्त यहाँ पर हैं जो देखते ही आंसर कर देते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, बी रुड़की, सी नैनीताल, डी श्रीनगर। आंसर आपने बता दिया होगा, मुझे पता है, रुड़की। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। आप देखिएगा आपके कितने करेक्ट ऑप्शन आंसर हो पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, गढ़वाल में डोला पालकी आंदोलन के विरुद्ध, डोला पालकी आंदोलन 1930 के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई थी? महात्मा गांधी, जयनंद भारती, भैरव दत्त धुलिया, श्रीदेव सुमन। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जयनंद भारती के द्वारा ही ये आवाज़ उठाई गई थी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डोला पालकी, जो समाज के निम्न तबके के लोग थे उनको पालकी में या डोली में बैठने का अधिकार नहीं था। यह स्वर्ण वर्ग के व्यक्ति ही जा पाते थे इसमें, तो इसी के लिए, इसी के एवज में आवाज़ उठाई गई थी जयनंद भारती के द्वारा। दोस्तों उत्तराखंड देश के कौन से राज्य के रूप में गठित हुआ है? उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है दोस्तों? ऑप्शन ए 27वां। जी हाँ, करेक्ट आंसर 27वां ही है। पर्वतों में दोस्तों 11वां राज्य है। आप में से कुछ कहेंगे सर 10वां है। आपका जो मन हो आप परीक्षा में टिक कीजिएगा, मेरी सलाह आपसे है 11वां राज्य है। और भी तथ्य जान लीजिए, यहाँ पर लिखा है 25वां राज्य किस क्रम में है? जनसंख्या घनत्व, घनत्व कितना है? 189। ठीक है दोस्तों, बात करें 20वां स्थान किस में है? जनसंख्या में 20वां स्थान है। उच्च न्यायालय में 20वां स्थान है, चीज़ों को याद रखिएगा। लिंग अनुपात में 13वां स्थान है। साक्षरता में 17वां स्थान है। दशकीय वृद्धि में 18वां स्थान है। क्षेत्रफल में 19वां स्थान है। और बात करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारे हो गए, आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कृपाल सिंह, बी गोविंद सिंह रावत, सी अशोक जना बटसर, डी कुंवर सिंह नेगी। गढ़वाल का हातिम ताई जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, कुंवर सिंह नेगी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हल्द्वानी, बी देहरादून, सी नैनीताल, डी पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा हल्द्वानी। गोला नदी के तट पर है, नाहन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। देहरादून सबसे पश्चिमी जिला है, पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी जिला है। पिथौरागढ़ की सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 2 देशों से स्पर्श होती है। पिथौरागढ़ की स्थापना 24 फरवरी 1960 अल्मोड़ा से निकाल कर की गई थी। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 70907090 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला कौन था? आपसे पूछा गया है कमिश्नर ऑफ हिल्स के नाम से कौन जाना जाता था? ऑप्शन ए रैमसे, बी क्लाइव, सी कॉर्नवालिस, डी जिम कॉर्बेट। करेक्ट आंसर दोस्तों रैमसे होगा, इन्हें रैमजी भी कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, 520.82 पौड़ी और नैनीताल, चीज़ें आपको याद होंगी। पहला नाम हिल नेशनल पार्क 1947 तक रहा, इसके बाद इसका नाम रामगंगा कर दिया गया। 1957 में पुनः इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। दोस्तों उत्तराखंड का अंतिम राजा किसे माना जाता है? अंतिम राजा 60वें राजा कौन थे? आंसर आपने बता दिया होगा, मानवेंद्र शाह। बिल्कुल सही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बम शाह लिखा है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था पटवारी लेखपाल में, प्रथम सूबा किसे नियुक्त किया गया था? जोगमल शाह। अंतिम सूबा किसे नियुक्त किया गया था? बम शाह। संगोली की संधि गार्डनर और बम शाह के मध्य संपन्न हुई थी 1815 और 1816 में। अंतिम रूप से 1816 में हुई थी। संगोली बिहार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। बात है ऑप्शन बी यहाँ पर प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह की मृत्यु 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान देहरादून में हो जाएगी, वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1912, 1914 में तो गढ़वाल हुआ था। ठीक है, आंसर होगा कुमाऊं परिषद, ऑप्शन सी। 1914 में अल्मोड़ा था दोस्तों, मैंने इससे पहले गढ़वाल कहा, क्षमा कीजिएगा। अल्मोड़ा 1914, कुमाऊं 1916, गढ़वाल 1918, और यह जो कुमाऊं परिषद 1916 है इसका कांग्रेस में विलय होगा 1926 में। दोस्तों 1914 में होम रूल की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी। चीज़ों को मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916, 1924 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया जाएगा। गढ़वाल 1918, अल्मोड़ा 1912, होम रूल 1914। ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई थी 1816, थाना 1837। सभी तथ्यों को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उदय शंकर नृत्यम नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में की गई। 2003 ही याद कर लीजिए, याद करना बड़ा आसान है। उदय शंकर का ऊ, यहाँ पर आप ऊ देख पा रहे हैं, यह 3 की आकृति का है, यानी कि 2003। ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। यह कहाँ पर है? उदय शंकर नृत्य अकादमी, ऑप्शन ए नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार। ट्रिक पर फिर से चलिए दोस्तों। उदय शंकर का ऊ 3 की तरह भी है और अ की तरह भी है। करेक्ट आंसर यहाँ पर अल्मोड़ा होगा। प्रथम अक्षर उदय शंकर 3 और यहाँ पर सेम सेम है। इस टाइप की ट्रिक से दोस्तों होता कुछ नहीं है, बस इतना है, परीक्षा भवन में जब कभी कन्फ्यूजन हो तो चीज़ें थोड़ी सी स्पष्ट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर दोस्तों हमारा स्थान 18वां रहा है। आपसे पूछा गया है सर्वाधिक कब थी? 1981 से 91, 71 से 81, 11 से 21, 1951 से 1961। करेक्ट आंसर दोस्तों 1971 से 1981। आंकड़ा याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसके आंकड़े एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो यह 27.45 कुछ इस टाइप से समथिंग थी, 27 पॉइंट कुछ। ठीक है, आप वर्ष याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर उधम सिंह नगर, और न्यूनतम कहाँ पर रही है? पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। पौड़ी गढ़वाल में ज़्यादा रही है दोस्तों, न्यूनतम ज़्यादा रही है, निगेटिव में चली गई। निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, आप देखिए सही वाक्य क्या है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ। बच्चे को नहीं काटना है, बच्चे को काट कर नहीं, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। सांप्रदायिकता की डैश देश में डैश हुई। तो सांप्रदायिकता की दोस्तों आग, ऑप्शन सी, बी, डी यहाँ पर करेक्ट है। अब देखते हैं सेकंड फिलअप पर क्या आएगा। आग देश में समान नहीं होगा, लगी नहीं होगा, पनपी हुई, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। सांप्रदायिकता की आग देश में पनपी हुई थी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए दोस्तों। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, शस्त्र है, अस्त्र है, शस्त्र केवल बंदूक। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए। शस्त्र बोला जाता है दोस्तों जो आप अपने हाथ में रख कर चलाएं। अस्त्र होता है जो आप या तो फेंक के, जैसे भाला होता है, अस्त्र होता है। तलवार शस्त्र होता है, तलवार आप स्वयं के हाथ में रखेंगे। ठीक है, अब आप आंसर समझ गए होंगे। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र नहीं दोस्तों, बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है दोस्तों। बंदूक से गोली निकलकर दूर जाती है, यह एक अस्त्र है, शस्त्र नहीं होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे कई नहीं है दोस्तों। करेक्ट आंसर यहां पर होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऑप्शन ए यहां पर शुद्ध है।
अंत का विपरीतार्थक शब्द है। अंत का विलोम पूछा गया है। आदि, अनंत, आदि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप आंसर समझ गए होंगे, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर आदि और आदि, इन दोनों में से ही कोई करेक्ट आंसर होगा। अब आप देख लीजिए आदि की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, इसको सभी जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, आदि की ऑप्शन बी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। जीके से पहला क्वेश्चन, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? बनारस 1905, कलकत्ता 1906, सूरत 7, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म और नरम दल में, और यह अधिवेशन था 23वां अधिवेशन। बाद में कांग्रेस पुनः एक होगी 1916 में। बंगाल विभाजन 1905 में हो रहा है, यह पुनः एक हो जाएगा 1911 कलकत्ता अधिवेशन। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी लॉर्ड हार्डिंग के काल में। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, मरम्मत करवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम ने। जूनागढ़ का अभिलेख भी रुद्रदामन से संबंधित है, आप इसको भी याद रखिएगा। परशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। परशीतन फ्रिज पूछा गया है, फ्रिज सभी के यहाँ होगा। खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, कैसे? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों परशीतन क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। करेक्ट आंसर यही होगा, इसी की वजह से खाद्य का रक्षण हो पाता है, सुरक्षा हो पाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? बताइए दोस्तों क्या रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य। जंगली जंतु अभ्यारण्य नहीं होगा, राष्ट्रीय पार्क भी नहीं होगा, वनस्पति उद्यान भी नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, जैव मंडल रिजर्व ही जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। के एम मुंशी नहीं दोस्तों, बी एन राव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुति पर किया गया था। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक संस्था नहीं है, पढ़ने में गलती नहीं करनी है, संवैधानिक संस्था नहीं है। वित्त आयोग है दोस्तों 280, लोक सेवा आयोग भी है 315, चुनाव आयोग भी है 324। उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? ग्राम पंचायत का अनुच्छेद पूछा गया है, ऑप्शन ए 32। ये तो उपचारों का अधिकार है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 19। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण से संबंधित बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित बात कही गई है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? बताइए दोस्तों। संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी भी कहा था, इसको याद रखिएगा। हृदय भी कहा था, सभी बातों को याद रखिएगा। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम वनाच्छादित है? सबसे ज़्यादा वनाच्छादित कहाँ है उस देश की भौगोलिक क्षेत्र के एवज में? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी जापान। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम वनाच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से है दोस्तों। बताइए, 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
होप आपने आंसर बताया हो दोस्तों। राम तथा गोपाल की आयु का अनुपात 2:5 है। यह राम है, यह गोपाल है। गोपाल तथा श्याम की आयु का अनुपात, फिर से गोपाल और श्याम। गोपाल की आयु का अनुपात 3 है और श्याम की आयु का अनुपात 4 है। आपसे पूछा गया है राम, गोपाल और श्याम तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आराम से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है राम का 2 है, गोपाल का 5 है और गोपाल का यहाँ पर 3 है, श्याम का 4 है। यहाँ पर गोपाल 5 है, यहाँ पर गोपाल 3 है। आपको इन्हीं को सही करना है, कॉमन बनाना है, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। गोपाल यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो यहाँ पर आप गोपाल में 3 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर आप 5 से गुणा कर दीजिए। आपको प्राप्त हो जाएगा, जब आप यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, राम हो जाएगा 3 से गुणा करने पर 6, गोपाल हो जाएगा 15। जब आप यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, गोपाल 15 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 20। आंसर आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 होगा। 6, 15, 20 देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। आपको सिर्फ इसमें गोपाल का अनुपात दोनों जगह सेम करना था, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 3 था। आपने ऊपर वाले अनुपात में 3 से गुणा की तो आ गया 6 और 15। नीचे वाले अनुपात में आपने 5 से गुणा की तो 3 में 5 से गुणा करके 15 ही आएगा और 4 में गुणा करेंगे 5 से तो आएगा 20। तो 6, 15, 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आज का टेस्ट सीरीज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त होता है। यह टेस्ट सीरीज थी दोस्तों हमारी 85। टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।